हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है जी, पॉश एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले देखिए, कोरोना वायरस की वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होती हुई देखी हैं। देखिए कि अब क्या है कि कंपनीज़ जो हैं वो सारी ऑनलाइन चली गई हुई हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ हैव गॉन ऑनलाइन। एम्प्लॉयज़ जो है वो लॉग इन करते हैं होम से, और उनका जो वर्क प्लेस है, ठीक है, वर्क प्लेस की डेफिनेशन भी चेंज हो गई है। अब वर्क प्लेस की डेफिनेशन चेंज हुई है तो क्या ये सेक्सुअल हरासमेंट के जो क्लॉजेस हैं वो उस पे आते हैं, चलते हैं कि नहीं होते हैं, ये भी चीज़ हम देखेंगे। क्योंकि हर चीज़ ट्विटर पे है, डेटिंग ऐप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर सेक्सुअल हरासमेंट और वर्क प्लेस से ही रिलेटेड जो है पॉश जो है, ठीक है, वो एक रिलेटेड एक्ट है। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है एंटी सेक्सुअल हरासमेंट लॉज इन इंडिया। ठीक है, सीडॉ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इंटरनेशनल लॉज क्या हैं इसमें। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि पॉश एक्ट के अंदर क्या क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होती है। साथ में आप ये भी जानेंगे कि आगे जो हम करेंगे कि वर्क प्लेस क्या है, इंटरनल कमेटी वगैरह क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले कंटेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स में न्यूज़ में क्यों है। अब देखिए कंटेक्स्ट क्या है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की गाइडलाइंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर ली है, एक पिटीशन डाल दी हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट के नॉर्म में। अब देखिए सितंबर जो है 2021 की ही बात है, वहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने क्या है कुछ गाइडलाइंस डाल दी। उन्होंने कहा कि आपकी जो भी पॉश से रिलेटेड इंसिडेंट्स होंगे तो उसमें क्या है वो सारी की सारी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अब इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब है जो भी आपके एक्यूज्ड हैं, जिन्होंने अपनी जो एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है जी, प्रूवन अनटिल गिल्टी वाली बात होती है, वो सारी की सारी इन कैमरा रहेंगी। मतलब कि वो जो कोर्ट के अंदर है वो बात बाहर नहीं जा सकती, और बिना जज के परमिशन के इसके बारे में जो है बात भी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब कंटेंशन क्या है, कुछ लॉयर्स ने पिटीशन डाली है। वो कह रहे हैं कि जो आपके जो बहुत ही हाई पावरफुल लोग होते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने ये आपके सेक्सुअल हरासमेंट की हुई है तो वो तो अपना काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे, और फिर आपका आजकल का जो माध्यम है, चाहे वो ट्विटर है या फेसबुक है, ठीक है जी, मी टू, आपने हैशटैग मी टू मूवमेंट भी देखा होगा, तो आपकी जो है वो फ्रीडम टू स्पीच जो हमारे दिया हुआ है आर्टिकल 19 में, वो वायलेट होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये पिटीशन डाली गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंटेक्स्ट है करंट अफेयर से। अब थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री पे जाते हैं कि एंटी सेक्सुअल हरासमेंट लॉज इन इंडिया क्या है। अब देखिए 1992 की बात है। ठीक है, 1992 की बात है कि भंवरी देवी जो जी एक सोशल वर्कर थी, वो स्टेट जो है राजस्थान की, ठीक है जी, वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान में वहाँ पे काम थी, और वो क्या कहते हैं ड्यूटी पे थी जब वो एक क्या है एक चाइल्ड मैरिज हो रही थी, उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ब्रूटली गैंग रेप किया गया था उनका। ठीक है जी, जो कि कोई डोमिनेंट कास्ट कम्युनिटी के थे जो कि चाइल्ड मैरिज में कर रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में 1997 में विशाखा वर्सेस, ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो है वो किया गया था इस इंसिडेंट को करने के लिए। लेकिन लैक ऑफ फ्रेमवर्क था, ठीक है जी, रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट जो कि इंडियन वुमेन के उनके वर्क प्लेस में होता है। ठीक है, फिर उसका जो है इसको रिकग्नाइज़ किया था, और कुछ गाइडलाइंस जो हैं, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो पास की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने उस इफेक्ट में। ठीक है जी, जब तक कि कुछ कॉम्प्रहेंसिव लॉ जो है रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अब इन गाइडलाइंस को जो क्या कहते हैं हम, विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। ठीक है, जो कि डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट आती है, डिसिप्लिनरी एक्शन आता है सेक्सुअल हरासमेंट का, और फॉर्मेशन ऑफ कंप्लेंट कमेटी जो है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है कंप्लेंट ऑन सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं कि कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, इसको सीडॉ कहते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस में 1979 में जो है इसको रिकग्नाइज़ किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है सीडा के प्रोविजंस, ये कहता है कि टू इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन देयर लीगल सिस्टम। ठीक है जी, अबॉलिश करने हैं सारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज और अडॉप्ट करने हैं अप्रोप्रिएट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन।
ठीक है। और ये क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट बाय वुमेन जो पर्सन हो गए या ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, उसके खिलाफ भी है, एलिमिनेट करना है। और इस टाइप के ट्रिब्यूनल्स या पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाने हैं जो कि प्रोटेक्शन करें वुमेन की अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये CEDAW है यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल क्लॉज है। अब आते हैं कि पॉश एक्ट 2013 क्या कहता है। ठीक है, अब देखिए कि ये कहता है पॉश एक्ट जो है 2013 में आया था, ये विशाखा गाइडलाइंस पे आया है, हमने देख लिया है। अब इसमें क्या है कि देखिए, अब कोई भी पर्सन जो है वो कंप्लेंट डालेगा, इसमें सिर्फ वुमेन हो सकती है। ठीक है, इट कैन नॉट बी, इट इज़ नॉट जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, अब ये एक थोड़ा सा जो मुझे अपने पर्सनल फ्रंट पे लगता है कि देखिए, जो आपकी बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनली वुमेन कैन बी एक्सप्लॉयटेड। ठीक है, मेन कैन ऑल्सो बी एक्सप्लॉयटेड, और ये एक फैक्ट है। ठीक है, और जेंडर न्यूट्रल जो है ये एक्ट नहीं है। नेवरदलेस इसमें ये दिया हुआ है पॉश एक्ट 2013 में। ठीक है जी, और इसमें कहा है कि कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो कि आपके 10 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पे एक इंटरनल कमेटी बनेगी जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट से डील करेगी। जब एक कंप्लेंट जो है जो अगर डाली जाती है, तो इंटरनल कमेटी जो है वो एक इंक्वायरी करेगी और फिर ये फॉरवर्ड करेगी रिकमेंडेशन किसको, जो एम्प्लॉयर है, विद रिस्पेक्ट टू फाइंडिंग ऑफ गिल्ट और इनोसेंस, और फिर कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं सेम होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इंटरनल कमेटी। इंटरनल कमेटी क्या होती है, एक ICC जो है। अब ये देखिए, इसमें मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें कि एक एक्सटर्नल मेंबर भी है। ठीक है जी, और 1/2 जो मेंबर्स हैं वो वुमेन होने चाहिए। ठीक है जी, 1/2 जो मेंबर हैं वो वुमेन होनी चाहिए। इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर आते हैं। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या है, चेयरपर्सन ऑफ ICC होते हैं, और वो मैंडेटरली एक फीमेल एम्प्लॉय होनी चाहिए जिसकी कि एक काफ़ी सीनियर पोजीशन है कंपनी में। ठीक है, इससे क्या है कि ये एक ईजियर अप्रोच हो जाती है वुमेन के लिए, ताकि वो ICC को जाके मतलब कि जा पाए, मतलब पूछ सके कि ठीक है, कंप्लेंट कर सकें। फिर आते हैं इसमें कि एटलीस्ट दो एम्प्लॉयज़ जो हैं जिसमें जो कि नॉमिनेटेड होंगे एज अ मेंबर ऑफ ICC। और इसमें भी प्रेफरेबल है कि एम्प्लॉयज़ के पास कुछ लीगल नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, या फिर सोशल कॉज या फिर विमेन सेफ्टी पे उनका थोड़ा बहुत काम होना चाहिए। और फिर आते हैं आपके एक्सटर्नल मेंबर्स। तो पॉश एक्ट में रेफ़र किया है एक्सटर्नल मेंबर में, जिसमें जनरली एक ऐसा पर्सन होता है जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से हो या फिर कोई ऐसी एसोसिएशन से हो जो कि कमिटेड हो विमेन या फिर उसके पर्सन या फैमिलियर हो सेक्सुअल हैरासमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों से। ठीक है, तो ये है हमारे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है दोस्तों, अब एग्जैक्टली देखते हैं कि सेक्सुअल हैरासमेंट होती क्या है। ठीक है, अब सेक्सुअल हैरासमेंट होती क्या है, देखिए इसमें क्या है कि कोई आप किस तरीके की कोई फिज़िकल एडवांसेस कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आपने कोई डिमांड कर दी है या रिक्वेस्ट कर दी है सेक्सुअल फेवर्स के लिए, आपने पोर्नोग्राफी दिखा दी है, या फिर सेक्सुअली कॉलर्ड रिमार्क्स कर दिए हैं, या कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैसेजेस भेज दिए हुए हैं, या फिर कोई अनवेलकम कंडक्ट है जो कि सेक्सुअल इन नेचर इन वर्क प्लेस है। ठीक है, और इसमें ये भी है कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा स्टेयर कर रहे हैं, घूर रहे हैं, तो उसको भी आप सेक्सुअल हैरासमेंट में माने जाते हैं। ठीक है जी, तो वो इस तरीके के इम्प्लिसिट एक्ट्स हैं जो कि जहाँ पे कि वुमेन को जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर लगता है, तो दैट कम्स इनटू द सेक्सुअल हैरासमेंट। ठीक है, और ये आपके जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में था ये आर्टिकल, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्क प्लेस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए वर्क प्लेस जो है ये एक लिमिटेड नहीं है कि ब्रिक्स या मोटर्स में बना हुआ है। ठीक है, एक 4 कमरे वाला वर्क प्लेस ही नहीं वर्क प्लेस होता है, ये एक्सटेंड होता है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप कम्यूट कर रहे हो ऑफिस से, ऑफिस के लिए आप कम्यूट कर रहे हो। ठीक है, आप गाड़ी में आ रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी भी जो है वो वर्क प्लेस ही आती है। ठीक है जी, या फिर आपकी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको कहीं भेज दिया हुआ है। ठीक है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, कॉन्फ्रेंसेस होगी, मीटिंग्स होगी, ऑफ साइड विजिट्स होगी, ये है। साथ में आजकल क्या है कि आपकी जो जूम कॉल मीटिंग्स होती है, फेसबुक गूगल डुओ या ऑनलाइन टीमिंग मीटिंग्स होती हैं, उसको भी आप वर्क प्लेस में ही कंसीडर किए जाते हो। मतलब कि अगर आपके ऊपर कोई इस तरीके का रिमार्क्स आपकी जूम कॉल पे या फिर ऑनलाइन मीटिंग में किया जाता है, तो उसको जो है हम एक सेक्सुअल हैरासमेंट के तौर से देखा जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए कि हमने ये पॉश एक्ट तो कर लिया है, अब देखिए कुछ और इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी हमें जानना चाहिए, ठीक है जी। अब आपका शी बॉक्स है, ये भी क्या है, सेक्सुअल हैरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। फिर आपके आते हैं वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन सखी जो है, ठीक है जी, ये भी आपका एक वन ऑफ द इनिशिएटिव्स है फॉर वुमेन। और महिला पुलिस वॉलंटियर्स जो कि हरियाणा गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव था। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था पॉश एक्ट 2013, उसके साथ आपने कंटेक्स्ट देख लिया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो, ठीक है दोस्तों। मेरा नाम है अभय, आपसे फिर से किसी और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।